नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, अगस्त का महीना शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं फसलों पर बीमारियां प्रारंभ हो गई। किसान भाइयों, हम लोग हज़ारों रुपया खर्च करके बाज़ार से अनेक प्रकार की कीटनाशक, अनेक प्रकार की दवाइयाँ खरीद कर लाते हैं, जिसका स्प्रे हम करते हैं, लेकिन हमें मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलता। हम देखते हैं कि एक दवाई का इस्तेमाल करने के बाद हमें फिर से दुकान पर जाना पड़ता है और दूसरी दवाई लाना पड़ता है। दुकानदार आपको कभी भी दवाई के मामले में संतुष्ट नहीं कर पाता और आपका फसल की कीट प्रकोप बढ़ता जाता है। आप दुकान के पास दौड़ते जाते हैं और आपको आपके समस्या का समाधान नहीं मिलता। किसान भाइयों, आप लोग अगर नज़र दौड़ा कर देखेंगे, अगर आप देखना चाहें तो आपके खेत के पास, आपके घर में सभी प्रकार की कीट नियंत्रक या दवाइयाँ मौजूद है, अगर हम एक नज़र डालना चाहें तो। किसान भाइयों, आज मैं आपको सभी प्रकार की बीमारियों के लिए एकमात्र एक ऐसा कीट नियंत्रक बताना चाहता हूँ, ऐसी दवाई बनाना बता रहा हूँ जिसको आप बनाकर आपके फसल में, कपास में, सोयाबीन में, मक्का में आने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का आप नियंत्रण कर सकते हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा खर्च नहीं लग रहा है आपको। सिर्फ कुछ एक नाम मात्र के खर्च से आप अपने घर की 5 लीटर 10 लीटर दवाई बनाकर पूरे साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका अपनी फसल पर उपयोग करके अपनी फसल का संपूर्ण बीमारियों से रोकथाम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको आपके खेत में, आपके घर में उपस्थित चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि नीम के पत्ते जो आपके खेत के आसपास, आपके घर के आसपास भी मिल सकते हैं। नीम की पत्तियों की बहुत ही अच्छी दवाई बनती है। उसके बाद ये अकाव के पत्ते हैं, इसकी भी बहुत ही बढ़िया दवाई बनती है। उसके बाद आप जो निमोली 10 या 15 रुपए किलो गांव में ख़रीदने वाले व्यापारी को बेच देते हो, अगर हम 10 या 15 किलो निमोली हमारी फसल में कीट नियंत्रण बनाने के लिए एकत्रित कर लें तो आपको घर की बहुत ही कम खर्च में आपको दवाई उपलब्ध हो जाएगी। आप दवाई घर की बना सकते हैं। एवं ये आप देख रहे हैं, ये लहसुन है। लहसुन आपके घर में, हमारे घर में मौजूद होती है। इसका भी आप इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी दवाई आप घर में बना सकते हैं और ये भी आपके घर में, सभी किसानों के घर में मौजूद रहती है। डेली उपयोग की चीज़ है ये, जिसको घर में हम लोग सब्ज़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ये हरी मिर्च, हरी तीखी मिर्च है ये। अब मैं आपको इनके मिश्रण से एवं इनके साथ गोमूत्र का इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपने घर में बहुत ही उपयोगी एवं पावरफुल कीटनाशक बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का उपयोग करना है, आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप इस दवाई को बनाने में आपको 3 प्रकार के घोल की आवश्यकता लगती है। तो पहला मिश्रण किसका बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पहला घोल बनाने के लिए आपको 3 किलो पिसी हुई नीम की पत्तियाँ लेनी है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने बताया आपको नीम की पत्तियाँ आपको 3 किलो लेना है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ी मात्रा में ली हुई है, लेकिन आपको 3 किलो नीम की पत्तियाँ लेनी है। 3 किलो पिसी हुई नीम की पत्तियाँ लेकर उसको अच्छे से पीस ले। कहने का मतलब ये है कि पिसी हुई अच्छी चटनी के हिसाब से आप नीम की पत्तियों को पीसकर अपना मिश्रण तैयार कर लें। इस पिसी हुई 3 किलो नीम की पत्ती को 10 लीटर गोमूत्र में मिला दें एवं उसमें 1 किलो निम्बोली का पिसा हुआ पाउडर मिला दें। 3 किलो नीम की पत्ती पिसी हुई चटनी मिला दें 10 लीटर गोमूत्र में एवं
1 किलो नीम का पाउडर जो मैंने यहाँ बना के रखा है, ये नीमोली है, इसको पीस कर मैंने नीम का पाउडर बनाया हुआ है। ये 1 किलो नीम का पाउडर 3 किलो पिसी हुई नीम की पत्ती में और 10 लीटर गौमूत्र में इसको मिलाकर आप इसको 10 दिन तक किसी बर्तन में डालकर इसको सड़ने दें। अब आपको क्या करना है, अगला घोल किसका तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा घोल है 500 ग्राम पिसी हुई हरी मिर्च को 1 लीटर पानी में डाल रात भर भिगो कर रखें। 500 ग्राम हरी मिर्च, जैसा आप देख रहे हैं मैंने हरी मिर्च आपको सामने रखी हुई है। 500 ग्राम, आधा किलो आपको हरी मिर्च लेना है, इसको अच्छे से पीसना है। हम 1 लीटर पानी में मिलाकर इसको रात भर भिगो कर रखना है। उसके बाद तीसरा घोल आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, 250 ग्राम पिसा हुआ लहसुन लें, इसको 1 लीटर पानी में मिलाकर रात भर रहने दें। 250 ग्राम, 1 पाव के लगभग पिसा हुआ लहसुन लें, इसको अच्छे से छील लें, साफ़ कर लें एवं ईमान दस्ते में या किसी भी तरीके से मिक्सर में इसको अच्छे से पीस लें एवं 1 लीटर पानी में घोलकर इसको भी रात भर रहने दें। उसके बाद आपको क्या करना है, उपरोक्त सभी सामग्री को, जो भी सामग्रियां हैं जो मैंने बताई, तीनों सामग्रियों को, तीनों मिश्रण को 200 लीटर पानी में आपको मिलाकर इसको 1 एकड़ क्षेत्र में आपको इसका स्प्रे करना है। 200 लीटर पानी को 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे, जिससे आपको आपका फसल पर लगने वाले सभी प्रकार के कीटों का नियंत्रण होगा, जिसमें तेलिया, माहो, हरा मच्छर, हरी इल्ली, वाइट फ्लाई, सफ़ेद मकड़ी एवं इसी प्रकार के कई फंगस का भी नियंत्रण होगा। तो किसान भाइयों, ये अगर हम करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके घर की दवाई बनकर तैयार हो जाएगी और आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं। हम लोग किसान हर साल फसल पर लगने वाले कीट पर प्रति किसान औसत में अगर मानता हूँ कि 5 से 10 हज़ार रुपया प्रत्येक किसान कीट नियंत्रण के ऊपर, कीटों के ऊपर खर्च कर रहा है। मैं आपको कीटों का एक विज्ञान बता दूं। हम लोग 1980 से कीट नियंत्रक का उपयोग कर रहे हैं। नोआक्रान, फेनवाल, रोगोर, इन सब बीमारियों के लिए हमने उस समय से हमारे देश में कीट नियंत्रण का उपयोग हो, लेकिन आज तक भी कोई कीट नियंत्रित नहीं हुआ है, बल्कि इसकी प्रति वर्ष इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। हमें समझना होगा कि हमारे आने से पहले ही, मनुष्य के आने से, धरती पर आने से पहले ही कीट, रोग और खरपतवार ये पहले ही धरती पर मौजूद है। तो इनको हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते, इनका हमें नियंत्रण करना होगा। और नियंत्रण का ये बहुत ही आसान एवं सुलभ तरीका है जो हमारे घर के आसपास, हमारे घर में, हमारे खेत में मौजूद है। हम लोग किसान क्या करते हैं कि जब हमें खेत में जाते हैं, जब हमें बीमारी बड़ी दिखाई देती है, बड़ी इल्ली दिखाई देती है या ज़्यादा मात्रा में मच्छर दिखाई देते हैं, तब जाके हम नियंत्रण के लिए दुकान पर जाते हैं, दवाई लाते हैं, लेकिन वो उसका स्प्रे करते हैं, लेकिन हमें उसका मनमाफ़ी परिणाम नहीं मिलता। अगर हम इन देसी दवाइयों का उपयोग, जैविक दवाइयों का उपयोग फसल की 20 से 25 दिन की अवस्था से ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम इनका उपयोग करते रहें, तो यकीन मानिए आपके फसल पर कोई भी कीट उसकी शिशु अवस्था में ही ख़त्म हो जाएगा और वो अपना प्रकोपिक अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।